नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार फरवरी महीने में लाए गए अपने अध्यादेश को कानूनी शक्ल देने की पूरी कोशिश कर रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से लाया जा रहा ये बिल लोकसभा ने पास कर दिया है। अभी ये राज्यसभा में पारित होना है। इसके प्रावधानों पर संसद के अंदर और बाहर बहस जारी है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में महिला सुरक्षा बिल पेश कर दिया है। बिल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। क्रिमिनल लॉ बिल 2013 केंद्र सरकार के फरवरी महीने में जारी उस अध्यादेश की जगह लेगा जो दिल्ली गैंग रेप के बाद लाया गया था। बिल के तहत भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बाल सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किए जाने हैं। इस बिल के तहत रेप और गैंगरेप के दोषी को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। ये सजा उम्र कैद भी हो सकती है। वहीं बार बार ऐसे अपराधों में दोषी पाए जाने वालों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। इस बिल में तेजाब हमले को पहली बार एक अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। ये बिल पिछले काफी लंबे समय से विवादों में रहा है, कुछ इसके कड़े प्रावधानों की वजह से और कुछ यौन संबंधों की उम्र को घटाने बढ़ाने की वजह से। बिल के कुछ एक प्रावधान लड़की का पीछा करने, उसे घूरने को भी आपराधिक दायरे में लाते हैं और सजा की बात कहते हैं। इन प्रावधानों को लेकर महिला संगठनों और समाज के अन्य तबकों की राय अलग अलग है। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि संसद इस बिल को किस रूप में कानून का जामा पहनाती है। ये नया महिला सुरक्षा बिल किस हद तक महिलाओं की सुरक्षा करने में कारगर साबित होगा, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संगीता वर्धन, जो वत्सल छाया नाम की गैर सरकारी संस्था की चेयरपर्सन है, जसजीत सिंह बेदी, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, और डॉक्टर गुरमीत सिंह, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में पढ़ाते हैं। जसजीत जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आपको लगता है ये जो बिल आज लाया गया है वो इतना कठोर है, या पहले ऐसा कानून नहीं था कि अब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? मेरे हिसाब से जी इट इज़ वेरी गुड। इट इज़ महिलाओं की सुरक्षा इससे बढ़ जाएगी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सिर्फ ये है कि जो 16 से 18 किया है, इसमें आई हैव सम डाउट्स, बिकॉज आजकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज एट एन अर्ली एज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज, बिकॉज कंसेंट इज रैम्पेंट। आजकल कंसेंट बहुत है। जब पीपल गेट कॉट तो उसको रेप का नाम दिया जाता है, एंड देयरफॉर आई फील 16 शुड हैव रिमेन्ड 16। जो पहले जो था वैसे ही था, साल ही थी, वैसे ही रहता। इट इज बेटर, बट ओवरऑल इट इज वेरी गुड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेडीज, इसमें कोई शक नहीं है जी। एक पहली बार ये शामिल किया गया है कि पीछा करना, स्टॉकिंग को गैर जमानती अपराध में शामिल किया गया है। बार बार पीछा करने पर गैर जमानती होगा, पहली बार पीछा करने पर जमानती। इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या इस तरह के अपराध रुकेंगे? क्योंकि कहते हैं शुरुआत स्टॉकिंग से ही होती है जी। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एंड प्रियदर्शनी मट्टू का हमने देखा ही है दिल्ली में जैसे हुआ था। शी वाज स्टॉक्ड, इनफैक्ट शी वाज माय सीनियर व्हेन आई वाज इन डीयू। एंड आई थिंक स्टॉकिंग का लॉ है ये एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है और ये होना चाहिए, और दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज स्टॉकिंग से ही सब कुछ शुरू होता है जी। संगीता, आप लड़कियों के लिए काम कर रही हैं, एनजीओ चला रही हैं, उन्हें पढ़ाने का काम कर रही हैं। बहुत सारे जो अपराध महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के खिलाफ हो रहे हैं, उनसे आप निपट रही होंगी, वो सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कड़ा कानून आया तो अपराधों पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। बट मेरा ये मानना है कि कोई भी अधिनियम हो, कानून हो, वो एक पहलू होता है, दूसरा पहलू समाज होता है, क्योंकि वो एक टूल है जी। लेकिन जैसे आरटीई है हमारे यहाँ, तो इसका ये तो नहीं अनुवाद हम कर पाए कि हर बच्चे को शिक्षा मिल रही है, लेकिन बहुत दूर तक ये सुनिश्चित करेगा। लेकिन सफ़र लंबा है। ये सभी हितधारकों के सम्मिलित प्रयास से ये तब इसका सही रूप बाहर आएगा। बट इट इज़ अ वेलकम स्टेप, लाइक ही सेड, इन द राइट डायरेक्शन। दैट आई कंप्लीटली एग्री। डॉक्टर गुरमीत, कानून पहले भी थे, अब और कड़े हो गए हैं। होता ये है कि ये शिकायत होती है कि अमल में नहीं लाए जाते। आज भी झज्जर से खबर आई, 14 साल का जो लड़का था उसने दुष्कर्म किया 2 लड़कियों के साथ, वो भी नाबालिग थी। हाईकोर्ट में बेल गई, हाईकोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई। अभी आज ही आगरा में विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई है।
वारदातें, मेरा कहने का मकसद है कि वारदातें रुक नहीं रही, जबकि कानून पहले भी हैं। अब क्या खौफ पैदा होगा? नहीं, कोई भी कानून बने, देखिए वो डेटरेंट होता है, उससे लोगों के मन में भय होता है। और दूसरा, आजकल जितनी चर्चा होती है उसके कारण शायद जुडिशरी भी थोड़ा सा ज़्यादा इन मामलों में संजीदा रुख अपनाती होगी पहले की तुलना में। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि दोनों स्तरों पर ये लड़ाई होती है। एक कानून के स्तर पर होती है, कानून हर तरह के हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, जो सबसे बड़ा दंड है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, पर हत्याएं भी होती हैं अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो। इसलिए कानून अपने तरीके से अपना उनकी जगह है। थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि अब जैसे इस मामले पर इतनी चर्चा हुई है, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं हो पाई, क्योंकि लैप्स हो रहा था और छुट्टियां कम थी। ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, जिस तरह से पहले इस पे लेके चर्चा हुई थी। बहुत से महिला सांसदों ने, अब आपको याद होगा जब दिल्ली में गैंगरेप वाला इंसिडेंट हुआ था, तो शायद इससे ज़्यादा तो तब हिस्सा लिया था लोगों ने। अभी थोड़ा सा सरकार की तरफ से जैसे ये 16-18 वाला कन्फ्यूजन रहा और फिर अब छुट्टियां होनी थी, आज भी सरकार शायद डीएमके के समर्थन में ज़्यादा उलझी रही होगी। तो मुझे लगता है कि जितना और आगे संभावना रहेगी, एक कानून जैसे इन्होंने कहा कि वेलकम स्टेप है, इसमें तो कोई दो राय नहीं अगर कोई कानून बनता है। लेकिन जैसे कि कुछ दुरुपयोग की बात है या और जो मुद्दे हैं, अब बेहतर होता कि उन पे और अधिक चर्चा होती और समाज के जो विभिन्न हिस्से हैं, ऑल्दो जस्टिस वर्मा ने सभी से राय ली थी, पर पार्लियामेंट में भी अगर और चर्चा हो जाती है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहले भी बहुत सारे कानूनों में, कानून पहले भी था, जैसे फॉर एग्जांपल तेजाब की इस पे बात आपने बताया शामिल है। पहले तेजाब जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं था, वो एक केवल हर्ट के तौर पे उसको लिया जाता था, जबकि ये तेजाब फेंकने की घटना भी ज़्यादा लड़कियों के, अगर आप शायद आंकड़े उठाओ तो ज़्यादा लड़कियों के, इनफैक्ट 99% सीधा लैंगिक इसका फोकस होता है, इसलिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लड़के। बिल्कुल, बिकॉज रेप इज एन असॉल्ट एंड इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। एक आक्रामक यौन आक्रामकता होती है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो इनका कमीशन था उसमें बहुत चीज़ें थी, घूरना, अश्लील हरकतें करना, वो सब इसमें है कि नहीं? अभी क्या पास हुआ है? घूरना तो नहीं है शायद। पहली बार स्टॉकिंग और पीछा करना अभी शामिल हुआ है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि इन अब जो कानून लाया गया है, कानून बनेगा जो, उससे इन घटनाओं में कमी आएगी? और दूसरा, खौफ की बात मैं कर रही थी कि लोगों में खौफ पैदा होगा। अब ये भी सुनने में आ रहा था कि इन चीज़ों को भी मजाक के तौर पर लिया जा रहा था कि अब मोहब्बत कैसे होगी, लड़के शुरुआती पीछा करने से करते हैं। शरद यादव जी ने यही बोला है, इस तरह से भी खबरें सुनने में आ रही थी। ऐसा है जी, बात ये है, अल्टीमेटली मोहब्बत इज बोथ साइडेड। अगर आप किसी के पीछे पागल हो और यू आर फोर्सिंग समबडी, तो इट अमाउंट्स टू स्टॉकिंग। अगर लड़की रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वो स्टॉकिंग ही हुई है ना। सो देयरफॉर स्टॉकिंग तो अच्छा कानून है। आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड एंड अपसेट कि ये जो एसिड थ्रोइंग का है, दिस शुड हैव बीन मेड एन ऑफेंस। इसको कानून के दायरे में लाया गया है, लेकिन इसमें जो उम्र कैद की सजा की मांग की जा रही थी कि वो प्रावधान रखा जाए, वो नहीं हो पाया। दैट इज अनफॉर्चुनेट। 10 साल की सजा is not enough in my opinion. जी, क्या होना चाहिए था आपको लगता है? It should have been definitely life. जी, at the very minimum equated with murder, because ये लड़की की डिग्निटी को सिवियरली डैमेज करती है। शी इज ruined for life. If you ask me, ये रेप से ज्यादा खराब है, because rape is a one time occurrence. I'm not trivializing it, but है तो one time occurrence. So far as disfiguring somebody is concerned, it is lifelong. वो लड़की कभी पब्लिक में जा ही नहीं सकती। और ये भी सुनने में आता है कि मिनिमम लाइफ इसकी सर्जरी में और इतना खर्चा है कि वो अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ जी, ये होना ही नहीं चाहिए, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई दो राय है ही नहीं जी। एंड जो ये नहीं हुआ, बिकॉज आपने ही मुझे बताया, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। बिकॉज ऐसा है जी, रेप के भी देयर कैन बी टू व्यूज। सम पीपल से इट इज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स कंसेंट, व्हिच वी लॉयर्स आल्सो से। So far as throwing acid is concerned, वो व्यू ही एक है, वो गलत है, अपराध है ही है वो। तो how can you take it away? बिल्कुल, it's an inhuman thing to do. रेप का जी false allegations level होती है। So far as acid throwing is concerned, you can't throw acid on yourself and implicate somebody. वो तो कोई कर ही नहीं सकता ना। So this should have definitely been an offense. तो यहाँ पे कुछ सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। बहुत सुधार की जी, मेरे हिसाब से most important thing has been left out. संगीता, बिल तो लोकसभा में पास हो गया है, अब राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा। लेकिन ये जब कानून बनता है उसके बाद क्या
ये भी कहा जाता है कि ये मामले तब रुकेंगे जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। बिल्कुल। आपको लगता है कि कड़े कानूनों से मानसिकता में बदलाव आ सकता है? कानून व्यवस्था और शासन वो सुरक्षात्मक और संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको पाने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए एक ज़रूरी, एक आवश्यक बैकग्राउंड हमें चाहिए। लेकिन उसके साथ ही समाज में मानसिकता का बहुत बड़ा एक प्रभाव होता है। तो हमारे यहाँ पैट्रियार्कल माइंडसेट तो है ही, इसीलिए ये लगातार होता चला जा रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। अब अवेयरनेस बढ़ गई है तो ज़्यादा केसेस बाहर आते हैं। पहले क्या होता था, बिल्कुल ही दबाव में आके महिलाओं को चुप करा दिया जाता था, लड़कियों को डरा दिया जाता था। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि दोनों पहलू साथ साथ चले जी। कानून तो बहुत हैं, संवैधानिक अधिकार बहुत हैं, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, और ऐसा नहीं है कि हमारे जेंडर सेंसिटिव लॉज नहीं हैं, बिल्कुल हैं, डाउरी के खिलाफ हैं। पर दोनों तरफ जो है ये प्रगतिशील कदम है, नो डाउट, दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि सभी हितधारकों को, समाज को, बुद्धिजीवियों को, मीडिया को, सरकार को, प्रशासन को, सबको मिलकर बहुत सक्रिय रूप से काम करना पड़ेगा। आप जागरूकता की बात कर रही हैं, जिन लड़कियों के बीच आप काम करती हो बहुत पिछड़े वर्ग से आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो जागरूक है कि उनके क्या अधिकार हैं? अब जो ये चर्चाएं चल रही हैं, जो हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके अधिकार क्या हैं? कानून उनके लिए कहाँ खड़ा होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये संपन्न घरों में, ये ड्राइंग रूम्स में डिस्कशन हो रहे हैं, अखबारों में हो रहे हैं कि 18 साल से 16 साल कर दिया। जितने बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ वहाँ 13 साल 14 साल में तो लड़की की शादी कर दी जाती है और 1 साल में उसके बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने असुरक्षित हैं कि वो अपनी बच्चियों को वो सुरक्षा नहीं दे पाते। तो उनको लगता है कि शादी कर दें तो हमारी तरफ से जिम्मेदारी खत्म हुई। तो उनके लिए तो ये कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो हर तरफ से डिसएम्पावर्ड है। तो बिना सशक्तिकरण के आप सुरक्षा कितनी भी बढ़ा दें, जो उनको असुरक्षा अपने हालात से है वो कैसे दूर करेंगे? वो ये बलात्कार का कानून कैसे दूर करेगा? कानून बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता, जो एक बड़ा तबका इस वर्ग का है, जी बिल्कुल, उन्हें कैसे जागरूक करेंगे, ये तो एक समग्र हमें इसका समाधान निकालना पड़ेगा। उसके बिना ये नहीं होगा। जैसे ये कहा जाता था जैसे डाउरी एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है, आपको लगता है ये जो स्टॉकिंग वाला कह रहे उसमें कुछ ऐसे गलत इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। डाउरी इज वेरी मिसयूज्ड, स्टॉकिंग विल बी मिसयूज्ड, रेप इज मिसयूज्ड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट, इसमें कोई तो डाउट ही नहीं है जी। हमें तो दोनों पर ही चर्चा करनी है कि महिलाओं को भी सुरक्षा देनी है और जो सिर्फ जो निर्दोष है उनको सजा ना मिले, ये भी कोशिश करनी है। ऐसा है जी, दैट इज आई कम बैक टू द सेम थिंग। सो फार एज जो रेप है ना जी, इट इज एन एलिगेशन। समटाइम्स इसमें सब्सटैंशिएट हो जाता है, विटनेस होते हैं, समटाइम्स नहीं होते, वॉट एवर इट इज। सो फार एज थ्रोइंग ऑफ एसिड इज कंसर्न्ड, वो तो ब्लेटेंट एंड अपेरेंट है, एंड उसको दे डोंट मेक एन ऑफेंस। अपराध बड़ा, इतना बड़ा विच इज अपेरेंट, उसको आप फेक कह ही नहीं सकते किसी हालत से, उसको आप तो निकाल देते हो और रेप को इंक्रीज कर देते हो, उसमें सेंटेंस या कंसेंट एज रिड्यूस कर देते हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज जी, कोई कानून हो, मिसयूज तो होगा, बट बिकॉज इट इज टू बी मिसयूज डजंट मीन कि वो कानून लागू ना हो। सो कानून आया है, इट इज राइट, मिसयूज होगा, बट वी हैव टू लिव विद इट। बट मोर इंपॉर्टेंटली सबसे जरूरी बात है जी माइंडसेट। माइंडसेट चाहे 100 साल में बदले या ना बदले, कानून उस दरमियान में काम आता है जी। एंड फिर वन होप्स के अगर मे बी इन अ पीरियड ऑफ 50 years और 20 years कानून आ गया, कानून से ही माइंडसेट बदल हो जाएगा। बट दैट ऑफ कोर्स इज होप, वो मदद करता है। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमने कानून बना दिया, सरकार की वो नीति बन गई, प्रशासन ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा रोल होता है संवेदनशीलता का, जो नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है। जैसे कि मुआवजे की बात है, अब एक रेप विक्टिम को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और अगर वो निर्धन है या गरीब है तो उसकी एक दिन की आय चली जाएगी तो उसको तो मुश्किल होगी। आप उसके लिए वकील तो देते हैं, लेकिन उसको बाकी भी सपोर्ट देना चाहिए।
तो ये जो एक संवेदनशीलता आनी चाहिए, तब हमारा ये कानून पूरी तरह से मुखरित होगा। डॉक्टर गुरमीत, आपको लगता है कि जैसे कह रहे कि कानून से मानसिकता बदलेगी, आपको भी लगता है कि बेशक चाहे कुछ साल लग जाए लेकिन लोगों की सोच बदलेगी क्योंकि कड़ा कानून अब आ रहा है? नहीं, कानून ज़रूरी है, अगर त्वरित निपटारे हों फैसलों के उसका लाभ है। लेकिन आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अब हम ये जो घूरने की बात करते हैं या जो दिल्ली की बात करते हैं, सड़कों की जो आप बात करते हैं कि महिलाएं बाहर असुरक्षित नहीं है, अगर आप बलात्कार के मामलों के आंकड़े उठा के देखोगे तो शायद जो अधिक संख्या, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 70 से भी अधिक प्रतिशत जो है वो घर और पड़ोस में बलात्कार के केस है। अब वहाँ पे कौन सा घूरना जो दर्ज होते हैं, जो आपके जो दर्ज नहीं होते वो तो, और सड़क वाले तो फिर भी सारे दर्ज हो जाते हैं। जो में थोड़ा सा वहाँ फिर डर, इस केस में फॉल्स इम्प्लीकेशन भी होती है, यही वजह है। लेकिन वो अपने देखो सर बार जोर दे रहे हैं फॉल्स इम्प्लीकेशन पे। मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि इसकी हम इतनी चर्चा करें कि जी रेप के बहुत फॉल्स में, मतलब नो डाउट होते हैं, कई बार लोग जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, नो डाउट इनका अनुभव ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हम इसको रेप से संबंधित चर्चा में इसको हम इतना बड़ा एक मुद्दे के तौर पर सिर्फ उस लिमिटेड एस्पेक्ट में था कि जो एक टूल की तरह उसको I was on a limited aspect निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए कि जब हम अपने घर और आगे पीछे की बात करते हैं तो सम ऑफ दोस केसेस आर ऑफ कंसेंट। मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल मिसयूज ओनली ऑन दैट इशू। लेकिन मैं कह रहा हूं कुल संख्या इतनी अधिक है, जो हम मानसिकता पे आ रहे हैं कि बाहर की जो सुरक्षा की हम बात, ये केस क्या हुआ दिल्ली का या कोई भी जो बाहर केस चर्चा होता है कि सड़क पे अगर है, लेकिन अगर आप संख्या देखोगे बलात्कार के कुल मामलों की तो सबसे अधिक संख्या परिचितों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, और इवन आप देखते हैं कि अपने डायरेक्ट ऐसी भी जघन्य का मामले आते हैं जहां बाप, तो ये जो सारा मुद्दा है ये तो है ही मानसिक, ये तो कानून से जुड़ा। एक बेटी या एक भतीजी अपने मामा के खिलाफ या चाचा के खिलाफ शायद उसके लिए संभव ही नहीं है केस दर्ज करना। तो जो मेजर पोर्शन आएगा, अगर परिवर्तन आपने लाना है अपनी इस 50% आबादी के प्रति, तो वो जैसे वो कह रहे हैं वो संवेदनशीलता से आएगा या जागरूकता से आएगा। एक महिला की जो स्थान है उसका समाज में, जो उसका परिवार में स्थान है, तो वो वॉइसलेस जब तक रहेगी, जब तक उसका एम्पावरमेंट नहीं होगा, तब तक ये नहीं सुधरेगी बात। और बात वही है कि बहुत ज्यादा आबादी ऐसी कि जिसे अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। और डॉक्टर गुरमीत, बहुत से ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। आप कह रहे कई बार तो हम कहते हैं ना जो बच्चे निरक्षर हैं, आप पढ़े लिखे घरों में देखिए जो महिलाएं कमाई करती हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, प्रोफेसर्स, जिनका अपना एटीएम भी शायद उनके पास नहीं होता। इस तरह की तो हमारी सोच है। क्या कोई उनकी अपनी जो वो इनकम है वो किस तरह से खर्च करनी है, उस पर भी शायद बहुत बड़ी संख्या में अभी तक पुरुषों का निर्णय होता है। उन्होंने कितनी है जिन्होंने इनकम टैक्स खुद भरे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही सेइंग, क्योंकि देखिए बलात्कार और ये सारा जो यौन शोषण, जो ये सब आक्रामकता होती है, चॉइस की बात होती है। क्यों एक स्त्री निर्णय नहीं ले सकती? स्टॉकिंग भी उसी से है। क्यों उसकी मर्जी शामिल नहीं होती? मैरिटल रेप इन्होंने क्यों नहीं उसे छोड़ दिया जाता जिस तरह से वो जीना चाहती है? बिल्कुल, उसकी मर्जी क्यों नहीं शामिल होती? तो बात वहीं आ जाती है कि स्त्री का स्थान क्या है। उसको निर्णायक बनना है तो वो हम सभी बनाएंगे, समाज में कानून नहीं बना सकता। मैं आज ही एक सर्वे पढ़ी थी, उसमें ये कहा गया है कि 50% जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होती, आर्थिक विकास की गति तेज नहीं हो सकती भारत में, भारत की। लेकिन अभी भी ये 25% के करीब है जी। तो अभी भी 25% आबादी को जरूरत है आगे आने की, महिलाओं की। लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि बाहर निकलेंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं, वो डर अभी भी है। अलाउड भी नहीं है जी। आई थिंक पेट्रियार्कल सोसाइटी में कोई चाहता भी नहीं कि हमारी वाइफ, हमारी डॉटर बहुत ज्यादा आगे आए या बाहर निकले। फेयर फैक्टर भी है, सोशल प्रेशर्स भी हैं। डर है वहां पर कि बाहर निकलेंगे तो खतरा है। खतरा है सर्टेनली। आजकल विलेजेस में भी, गाँव में भी लोग बहू भी कमाने वाली चाहते हैं, लेकिन सारे कंट्रोल भी रखना चाहते हैं। तो वो दो तरफ बट जाती हैं स्त्रियां, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक माहौल में आचरण, तो ये जो है, जहाँ आप ये कह रहे हैं, मैं इनके साथ अग्री करती हूँ। और एक और बात है ना जी, अगर मैं चाहता हूँ मेरी डॉटर जाए, सोसाइटी में 10 बंदे बोलेंगे कि जी आप ये कैसे कर रहे हो, सो देन दैट सोसाइटल प्रेशर कम्स
कि जी मैं ऐसे करूंगा, सोसाइटी विल से समथिंग, सो इट बिकम्स अ माइंडसेट। फिर से वो सोच बदलने, वो इस सोच वाली बात है ना कि अल्टीमेटली तो वही बात है। बेशक कड़े कानून की भी जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केंद्र सरकार का ये महिला सुरक्षा बिल सही दिशा में उठाया गया कदम लगता है, लेकिन हकीकत ये भी है कि इसके कुछ एक प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें निहायत ही कड़ा कहा जा सकता है। ऐसे में ये अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नया कानून बनता है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।